तो बच्चों, हितेंद्र सक्सेना क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमें। इसने कहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और उनका गुणनफल 182 है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। कैसे करना है हमें, तो बच्चों मान लेते हैं, माना पहली संख्या कितनी है x। अब बच्चों से कहा है कि दो संख्याओं का योगफल जो है 27 है। ठीक है बच्चों, अब अगर उसमें से एक पहली संख्या आपकी x है तो दूसरी संख्या कैसे निकल के आएगी? जो योगफल है 27 उसमें से अगर मैं पहली संख्या माइनस कर दूंगा तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 27 माइनस x होगा आपका दूसरी संख्या। अब उसने क्या कहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो वो आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल 182। ठीक, तो वो दे रखा है आपको 182 दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं की गुणा हो जाएगी। x और 27 माइनस एक्स बराबर हो गया 182। अब इस x की आप 27 से भी गुणा करेंगे और इस x की x से भी गुणा करेंगे। तो x के 27 से गुणा करेंगे तो 27x होगा और x की x से गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182। ठीक है बच्चों, अब x स्क्वायर का पद जो होता है हमें माइनस में आ रहा है, ये माइनस में नहीं लाना होता, इसे प्लस में लाना होता है। तो या तो आप माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ माइनस की गुणा कर दो, या फिर इस पूरे मान को आप इस तरफ लेके जाएंगे बराबर के, तो ये मान माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये 27x प्लस का ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको उधर लेके जाएंगे तो x स्क्वायर हो गया, ये हो गया 27x और ये अपनी जगह है जो कि 182 है। अब आपको 182 के गुणनफल करने हैं किसमें? 27 में, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मान है नहीं तो इन दोनों की गुणा होती। ठीक है, तो 182 के आपको गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों 2 से भाग कर लेते हैं, 2 निम्न और 2 एकम, ये हो गया। अब 91 किससे डिवाइड हो सकता है आपका? 13 से। तो 13 की 7 बार गुणा करेंगे तो 91 आएगा, ये हो गया। अब पूरा डिवाइड करना है तो 7 किससे डिवाइड हो सकता है? केवल 7 से, तो 7 एकम 7। तो बच्चों 27 आना चाहिए आपका जोड़ने पे या घटाने पर। तो देखिए 13 तो आ रहा है, 7 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो 7 की 2 से गुणा करेंगे 14 और 13, यानी 14 और 13 ये आ गया आपके पास। तो 14 और 13, अगर मैं 14 में 13 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और 14 की 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 182। तो कर लेते हैं इसके फैक्टर। एक्स स्क्वायर 27 लेंगे तो यानी कि फैक्टर आया आपके 13 और 14, तो 13x माइनस के 14x, दोनों के आप साइन जो रखेंगे माइनस के रखेंगे क्योंकि माइनस के 27 लाना है, और जब एक से साइन होते हैं तो संख्या जुड़ जाती है, और प्लस के 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में कितना कॉमन आएगा बच्चों? केवल x। तो यहाँ कितना बचेगा? x और यहाँ बचेगा आपके पास 13। इन दोनों में कितना कॉमन आएगा? माइनस के 14 तो आ ही जाएगा, लेकिन ये जो साइन माइनस का है माइनस तो आएगा ही, और उसके बाद 14 और आ जाएगा कि 14 की आप गुणा करेंगे 13 से तो 182 हो जाएगा। तो 14 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा? x, और यहाँ बच जाएगा आपके पास 13 बराबर 0। अब x माइनस 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 13 आप कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच गया? x, और यहाँ कितना बच गया? 14 बराबर 0। अब ये दोनों मान आप किसके बराबर रख लेंगे? 0 के। चलिए, तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर किसके आ जाएगा बच्चों? 13। फिर x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर किसके हो जाएगा आपके पास? 14। ठीक है बच्चों, x एक मान आ गया आपके पास 13, एक मान आ गया 14। तो पहली संख्या कितनी हो गई? 13, और दूसरी संख्या कितनी हो गई? 14। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, और
क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर्स भी करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा है 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो बच्चों क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत मतलब क्रम से, तो क्रम से संख्या कौन कौन सी होंगी, जैसे 1, 1 के बाद फिर 2 ही आएगा, 2 के बाद फिर 3 आएगा, 3 के बाद फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 1, 1 के बाद फिर 4 आ गया फिर 8 आ गया। ठीक है, तो ऐसे संख्या चाहिए जो क्रम से होंगी। ठीक, तो वो निकालने और उसके वर्गों का योग उसने 365 बता रखा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं, माना पहली संख्या कितनी होगी x, और दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों, अगर 1 के बाद 2 लाना होगा तो क्या करना होगा आपको, उसमें 1 प्लस करना होगा। ठीक है, या 3 के बाद 4 लाना होगा तो आपको 3 में क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस करना होगा। क्यों, क्योंकि उसने क्रमागत बोला है, तो इसलिए आप x में 1 कर देंगे प्लस, तो ये x + 1 हो जाएगा। तो उसने क्या कहा था बच्चों कि इनके वर्गों का, उसने बोला था कि जिनके वर्गों का योग 365 होगा, तो यानी इनके वर्गों का योग, तो पहली संख्या x² है प्लस वर्ग, और इनका योग x + 1 का स्क्वायर बराबर उसने दे रखा है 365। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपके पास x + 1 का होल स्क्वायर है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा एक a + b का होल स्क्वायर। क्या होता था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, x² प्लस x मतलब a है और 1 मतलब b है, तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b, 2 गुणा x गुणा 1 बराबर 365। तो x² और x² कितना हो जाएगा, 2x², 1 का स्क्वायर 1 ही आना है बच्चों, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2x बराबर के 365। अब हमें ये इक्वेशन लानी है यानी समीकरण लानी है, तो इसको आप क्या करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे, ये 365 प्लस का है बराबर के इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, प्लस के 2x प्लस के 1 माइनस के 365 बराबर 0। ठीक है, तो 2x² प्लस के 2x प्लस के 1 में से आप 365 हटाएंगे बच्चों, तो 364 आएगा, 364 बराबर 0। अब बच्चों क्या होता है कि अगर समीकरण बड़ी आ रही है और उसमें से कुछ कॉमन आ सकता है तो आप कॉमन ले लो, तो इन सब में से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, x², यहाँ कितना बचेगा x, और यहाँ कितना बचेगा 182 बराबर 0। अब ये 2 इधर गुणा में है, ये इधर जाके भाग करेगा, x² प्लस के x प्लस के 182 बराबर 0, 2 से भाग कर देगा तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 182 के फैक्टर करने हैं आपको 1 में। पिछले वाले क्वेश्चन जो हमने 3 करा था उसमें भी 182 था और उसमें फैक्टर करने थे आपको 27 में, यहाँ करने हैं 1 में। तो बच्चों फैक्टर वही होंगे 13 और 14। अब आप 14 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो 3 करा था उसमें बिल्कुल फैक्टर करके दिखा रखे हैं मैंने। ठीक है, तो वही फैक्टर होंगे 13, 14। ठीक, तो चलिए कर लेते हैं इसे, x² प्लस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। क्योंकि हमें प्लस का x लाना है तो 14 में से 13 यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो कितना बचेगा x + 14। यहाँ से कितना कॉमन आएगा, 13 कॉमन आ जाएगा बच्चों दोनों में से। तो यहाँ पे माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा, अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो प्लस आ जाता, माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। अब यहाँ पे बचेगा x, और 13 की 14 से गुणा करेंगे तब 182 आएगा, यानी यहाँ पे 14 बच जाएगा। अब 13 प्लस 1 मिनट बच्चों, क्योंकि यहाँ प्लस आना चाहिए, यहाँ माइनस आ रहा है, तो गलती कहाँ हुई है हमसे, यहाँ हुई है। 1 में से आप 365 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 364। तो यहाँ माइनस आएगा,
यहाँ माइनस आएगा आपका, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, तो इसलिए जब माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, वो ध्यान नहीं रहा ऊपर से। चलिए अब x प्लस 14 आपके पास कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास x, और यहाँ कितना बचेगा 13 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर किसके हो जाएगा, ये प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 14, x माइनस ये ब्रैकेट है 13 बराबर 0, तो ये उधर जाएगा बराबर के, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 13 हो गया। तो बच्चों देखो माइनस का जो साइन वाला नंबर होता है x का, वो तो आएगा नहीं। ठीक है, तो अब आपके पास x बराबर 13 आ गया, तो संख्या क्या क्या होंगी, तो पहली संख्या क्या थी बच्चों x, तो x कितना है आपके पास 13। दूसरी संख्या क्या थी x प्लस 1, तो यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 13 प्लस 1 यानी 14। ठीक है, तो ये आपके दो मान निकले हैं जो कि क्रमागत थे और धन पूर्णांक थे। धन पूर्णांक मतलब प्लस के थे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज बच्चों पता होगा आपको, तो समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाकी की भुजाएं निकालने के लिए आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसका प्रयोग करेंगे आप। ठीक, तो चलिए करते हैं इसे। तो बच्चों समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। ये लंब होता है जिसे हम ऊंचाई बोलते हैं, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, और इसमें एक एंगल यानी एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये ऊंचाई जिसे हम लंब भी बोलते हैं। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों कि त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार कितना है आपका, अगर हम इसे x मान लेते हैं आधार को, तो जो ऊंचाई यानी लंब कितना होगा, वो 7 सेंटीमीटर कम होगा, यानी ये कितना हो जाएगा x माइनस 7। बात आ गई बच्चों समझ में। और कर्ण उसने दे रखा है आपको 13। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x है, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आई x माइनस 7, और त्रिभुज का कर्ण कितना है आपका, वो है 13। तो यहाँ पे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी बच्चों, कर्ण का स्क्वायर, यानी जो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो उसका स्क्वायर होता है बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के योग के। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा ऊंचाई यानी लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के। तो कर्ण क्या है आपका, हमने ABC मान रख रखे हैं इसके, तो कर्ण मतलब AC का स्क्वायर, ऊंचाई यानी लंब कितना है आपके पास AB का स्क्वायर, और आधार कितना है आपके पास BC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब AC कितना है आपके पास 13 का स्क्वायर, AB ये रहा कितना आया x माइनस 7 यानी ऊंचाई, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, और BC यानी आधार कितना है आपके पास, वो है x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो इसी वाले फॉर्मूले से आप इसे खोलेंगे। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 169। अब x माइनस 7 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के 2 गुणा में x गुणा में 7, और प्लस x स्क्वायर आपके पास यहाँ पे ये है, तो ये आ जाएगा 169, x स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर आपके पास कितना आएगा 49, ये कितना हो जाएगा आपके पास 14x और प्लस के x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब x स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर, ये आप जोड़ लेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 14x आएगा और प्लस के 49 आएगा। अब हमें 169 इधर लेके आना है, तो ये तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के बराबर 0, तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x। अब बच्चों आप 49 में से 169 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस के, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस होगी, संख्या माइनस होगी, तो 120 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है, वैसे तो समीकरण बन चुकी है, लेकिन अगर ये और छोटी कर सकते हैं तो दोनों सब में से कॉमन आ जाएगा, तो 2 आप ले लेते हैं यहाँ पे कॉमन, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60, 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ से ये 2 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब आपको 60 के फैक्टर करने हैं बच्चों, कितने में, 7 में, तो फैक्टर वैसे तो हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। 2 से भाग करेंगे आप, कितना आएगा 30, फिर इसको 2 से भाग करेंगे 15 आ जाएगा। अब ये किससे कट सकता है, 3 से, तो कितना आएगा 5, 3 पंजे 15, 3 5 जा 15, ऐसे होता है। फिर उसके बाद बच्चों आप ये 5 से और डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता, तो कितना आएगा 1। ठीक है, अब 5 हमें लाना है यहाँ पे 7। ठीक है, तो ऐसा नंबर चाहिए कि गुणा करने पे 60 आए और जोड़ने घटाने पे 5 आए। तो हम देख लेते हैं, 2 की 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 12, तो 12 और 5 फैक्टर हो गए। अब 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 12 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60। ठीक है, तो अब 12 और 5 फैक्टर आए हैं, लेकिन आपको माइनस के साथ लाना है, तो क्या करेंगे, 5 और 12 आया है फैक्टर, तो 5 में से आप 12 घटाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 5x और माइनस के 12x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कितना कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 5 बचेगा। यहाँ कितना कॉमन आएगा, माइनस के 12, तो कितना बचेगा, x प्लस 5 बराबर 0। ठीक, तो x प्लस 5 आपका दोनों में कॉमन आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 12 बराबर 0। अब x प्लस 5 को बराबर 0 रख लेंगे तो x बराबर माइनस के 5 आएगा, क्योंकि बराबर के उस तरफ जाएगा, और x माइनस 12 को बराबर 0 रख लेंगे तो x बराबर 12 आएगा प्लस के। तो माइनस का मान तो वैसे भी नहीं लेते, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 12। ये आपका हल था, तो पहला मान तो आ गया। अब दूसरा मान और निकालेंगे इसका। तो बच्चों आधार कितना मान रखा था हमने, x, यानी वो कितना आ गया 12, और ऊंचाई कितनी मान रखी थी, x माइनस 7, क्योंकि आधार से 7 कम था, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। बस ये आपके हल थे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो कि रुपए में है, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमें पहले मानना पड़ेगा कि बर्तनों की संख्या कितनी है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो मान लेते हैं बच्चों, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी मान लेते हैं, x। अब नग के निर्माण की लागत, तो उसने क्या कहा था बच्चों आपसे कि नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या के दुगने से, तो बर्तनों की संख्या कितनी है, x है, इसके दुगने से 3 अधिक है। ठीक है बच्चों, अब उसने उस दिन की कुल निर्माण लागत वो कितनी दे रखी है आपको, 90। ठीक है, तो ये हो गई 90।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको गुणा करनी पड़ेगी x और गुणा में 2x + 3 = 90। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आपको इससे भी गुणा करेंगे, x की 2x से भी और 3 से भी, तो कितना हो जाएगा 2x² और इससे गुणा करेंगे 3x = 90। तो बच्चों सम नहीं दे रखा तो उसने योगफल नहीं बोल रखा था, अगर योगफल बोला होता तो प्लस कर लेते, योगफल नहीं बोला तो इसलिए हम इसकी गुणा करेंगे। वैसे भी क्या होता है कि अगर आपको एक पेंसिल 5 रुपये में खरीदनी है तो 5 पेंसिल कितने में खरीदेंगे, 25 रुपये में। ठीक है, तो यानी लागत कितनी होगी, 25 रुपये। तो आपने क्या करा, संख्या की रेट से यानी कि दर से गुणा करी, तो वही है, संख्या की हमने दर से गुणा करी है, तब आपके पास लागत आएगी। तो इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब इसको आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x² + के 3x और ये उधर प्लस का था बराबर में आके माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों अब x² यानी x की घात 2 के पास जो भी नंबर होगा, 2 है तो उसकी गुणा करेंगे 90 से, तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 90 × 2 यानी 180 हो गया। तो आपको 180 के फैक्टर करने हैं 3 में। ठीक है बच्चों, तो कर लेते हैं फैक्टर 180। सबसे पहले बच्चों छोटे जो नंबर होता है उससे भाग करते हैं आप, तो पहले 2 से भाग करेंगे 180 को तो 90 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 45। अब इसके बाद 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, ये 15। ये बच्चों फिर 3 से भाग हो जाएगा, ठीक है 15, तो कितना आएगा आपके पास 5। अब 5 किससे भाग हो सकता है, अपने संख्या से यानी 5 से, तो लास्ट में 1 आ जाएगा आपके। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसकी गुणा करने पे आपके पास 90 आए, 180 आए, दोनों की गुणा करने पर यहाँ से नंबर ऐसे चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आए, 3 आए। ठीक है, तो अगर मैं लास्ट की 2 वैल्यू लेता हूँ 15 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 तिया 12। 15 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और 15 के बच्चों 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180। ठीक है, तो यही फैक्टर हो जाएंगे आपके 2x² + के 15x - के 12x और - के 90 = 0। अब उसके बाद बच्चों यहाँ से कॉमन कितना आएगा, केवल x कॉमन आ सकता है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2x + 15। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2x आ रहा है तो यहाँ पे भी ऐसा ही नंबर चाहिए कि यहाँ पे भी 2 आए, तो कितना कॉमन लेना पड़ेगा 6। यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस आता, तो अंदर कितना बचेगा 2x + 15 = 0। अब 2x + 15 आपके पास दोनों तरफ कॉमन है, यहाँ कितना बचेगा x और यहाँ कितना बच जाएगा 6 = 0। अब ये दोनों बराबर के 0 के बराबर रख लेते हैं, तो 2x बराबर कितना आएगा - के 15, क्योंकि प्लस का हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। x बराबर कितना आएगा - के 15 को भाग कर देंगे 2 से। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही दूसरा नंबर ले लेते हैं, x - 6 = 0 हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। आपको पता है माइनस का नंबर तो वैसे भी लेते हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6 हो गया। बाकी संख्या रख लो, संख्या कितनी होगी आपके पास, x थी तो कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो गया, और उसकी लागत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2x + 3 था, उसमें आप x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका। अब हम अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि आगे के चैप्टरों की भी आपको नोटिफिकेशंस मिल सके।